दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। आप सोच रहे होंगे मैं एक कप बनियान नहीं बदलता हूं। भाई ये दो है मेरे पास और गर्मी ज़्यादा है। मैं जब छत्तीसगढ़ में मैं सर्विस में था तो वहाँ भी टी शर्ट ही पहनता था ऑफिस में, क्योंकि गर्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। इवन सर्दियों में भी हम टी शर्ट ही पहनते हैं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो पैगंबर था, इनका प्यारा पैगंबर मोहम्मद, जो इस्लाम का पैगंबर आखिरी माना गया है, और गो कि इस्लाम में एक ही पैगंबर हुआ है, वो है मोहम्मद। सेल्फ स्टाइल पैगंबर, अपने आप को स्वयं घोषित पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। और जितने भी और पैगंबर हैं जो कुरान में लिए हैं वो ईसाइयों से लिए हैं, उनका अरबीकरण किया। इब्राहिम का इब्राहिम, डेविड का दाऊद, मोसेस का मूसा, यानी सारा मोहम्मद एक फ्रॉड का खेल खेल गया। और लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, रहमतुल्लीन मानते हैं, जो कि औरतों को कत्ल किया करता था। मैंने वीडियो डाला है किस तरह उसने एक कवित्री असमा बिन्त मरवान को मरवाया। वो अपने बच्चा दूध पिला रही थी, बच्चे को फेंका और उसको कत्ल करवा दिया मोहम्मद ने, एक अंधे आदमी द्वारा। तो दोस्तों आज हम जो विषय ला रहे हैं बड़ा ही गंभीर विषय है। आप इस विषय को देखिए, मैंने खोला हुआ है इसमें, ये देखिए। ये है विषय जब मोहम्मद ने अपनी सगी चाची के साथ संभोग किया। आपको मालूम है कि मोहम्मद को अबू तालिब इब्न मुतालिब इसके दादा थे। तो मुतालिब के बेटे अबू तालिब ने पाला था, और अब्दुल्ला अबू तालिब का बड़ा भाई था, और अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद था। तो जो अब्दुल्ला के छोटे भाई यानी अबू तालिब, जो मोहम्मद का चाचा था, उसकी पत्नी का नाम फातिमा था, जो मोहम्मद की चाची थी। मोहम्मद ने उसके सबके साथ भी संभोग किया। और ये लिखा हुआ है, मोहम्मद ने अपनी जवान चाची फातिमा की मौत के बाद लाश के सारे कपड़े उतार नंगा किया और खुद कब्र में चाची की नंगी लाश के साथ लेट गया नहीं, लिटरली संभोग किया। और बाद में माँ अमीना भी मर गई। मोहम्मद के उसके चाचा अबू तालिब ने पाला था। जब वह मर गया तो मोहम्मद को उसकी चाची फातिमा बिनते असद की बेटी फातिमा, भाई का नाम अली था। यानी अली कौन था? मोहम्मद का चचेरा भाई था। इसे अबू तालिब का बेटा था, जो मोहम्मद का बाद में दामाद बना, हजरत अली, यानी के दामाद की माँ के साथ भी संभोग किया, जो एक तरह से इसकी चाची भी लगी और समधन भी लगी। यही तो इस्लाम का खेल है मूर्खों का। भाई का नाम सन 626 को मोहम्मद की चाची फातिमा की अचानक मौत हो गई। और जब लोग उसकी लाश को दफनाने चुके तो मोहम्मद ने अपनी जवान चाची को बरजक के बोझ से बचने के लिए, बरजक मतलब क्योंकि इसकी चाची ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और मोहम्मद का ये अकीदा था, मोहम्मद का एक विश्वास था, वो पागल मूर्ख तो था ही, कि वो क्योंकि मुसलमान नहीं है और मैं पैगंबर हूँ, उसके साथ अगर मैं संभोग करूँगा तो वो को भी जन्नत वसी हो जाएगी, उसको जन्नत मिल जाएगी। अपनी जवान चाची को बरजक के बोझ से बचाने के लिए जो महान कार्य किया वह कोई सोच नहीं सकता। इसे हिंदी में सब संभोग, अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया, और अरबी मेरे को समझ में नहीं आती, अरबी में वली उल मोती, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, तो वली उल मोती कहा जाता है। मोहम्मद ने अपनी चाची की लाश के साथ संभोग किया ताकि वह जन्नत में जाए। इसके सबूत में हिंदी, अंग्रेजी और अरबी प्रमाण दिए जा रहे, मैं बता रहा हूँ। सब संभोग, नेक्रोफिलिया क्या है? सब संभोग, नेक्रोफिलिया एक प्रकार की मानसिक विकृति है। मैं इसको इधर रख लेता हूँ यार, ये इधर जा नहीं रहा। एक प्रकार की मानसिक विकृति है नेक्रोफिलिया, एक प्रकार की मानसिक विकृति है। कहा गया वो हमारा वही चैप्टर, खोलते हैं, अभी खोलते हैं।
जरा सा बटन दबाया तो इधर से उधर हो जाता मामला सारा। अभी खोलते हैं भाई, थोड़ा वेट कीजिए, रिक्वेस्ट। ये था इनका पैगंबर जिसपे रहमत आलीन। हमारे हिंदू नेता भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं है, वह जितना बढ़िया आदमी था। क्योंकि नेता तो नीच प्रकृति के लोग होते हैं। आज ये देखो ले खुल गया है। अच्छा जी, इसे आमतौर पर सेक्स विद डेड बॉडी या नेक्रोफिलिक कहा जाता है, और मोहम्मद नेक्रोफिलिक था। और देखिए सब संभोग नेक्रोफिलिस्ट क्या है? सब संभोग नेक्रोफिलिया एक प्रकार की मानसिक विकृति है। इसे आमतौर पर सेक्स विद डेड बॉडी भी कहा जाता है, और इसकी किसी नस्ल संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। ऐसे विकृत लोग सब जगह हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुसलमान कुछ अलग प्रकार के विकृत मानसिकता के रोगी हैं, क्योंकि इस्लाम ये बोलता है, धन्य है ऐसे इस्लाम को जिसने इस विकृति पागलपन की सीमा को भी पार कर दिया। क्या कोई यह दावा कर सकता है कि मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं होता? इसी विषय पर शोध करने पर एक रोचक हदीस निकली है। हदीस मतलब जिसे मोहम्मद के क्रियाकलापों का वर्णन है। क्या हदीस क्या कहती है? कंजुल उम्माल नाम की किताब से ली गई है, जिसका अर्थ श्रमिकों का खजाना। इसके एक अध्याय इशू ऑफ द वुमेन में क्या कहा गया? लोग अब मुत्तकी अल हिंदी भी कहते हैं। सब संभोग का हदीस से प्रमाण इब्ने अब्बास ने दिया है। क्या कहते हैं? इब्ने अब्बास जो है बहुत लेखक था, जिसने मोहम्मद की जीवनी लिखी थी, और ये करेक्ट किताब है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। तो मोहम्मद अब्बास जी की इब्ने अब्बास क्या कहता है, जो मोहम्मद की जीवनी का लेखक था? इब्ने अब्बास ने कहा, रसूल ने कहा, मैंने यानी रसूल ने उसके फातिमा बिन असद के सारे कपड़े उतार दिए ताकि वह जन्नत के कपड़े पहन सके, और फिर मैं उसके कफन कब्र में उसके साथ लेट गया। फिर उसे कब्र के संताप का बोझ हल्का हो गया। मेरी नज़र में वह अब अबू तालिब के बाद अल्लाह की सर्वोत्तम सृष्टि थी। यानी अपनी चाची के साथ ही नंगा लेट गया। सेक्स है वैसे उसका मतलब लिटरली मीनिंग। जामी अल सगीर वाक्य संख्या 3442-4। मोहम्मद ने लाश के साथ संभोग किया। अरबी में 2 नीचे दी गई हदीस में सोने स्लेप्ट का शब्द अरबी में इत्तजात शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बलात्कार होता है। डिमरी तरस ने इसे स्पष्ट करते बताया कि अरबी में शब्द औरत के साथ लेटना और संभोग के लेटने के लिए प्रयोग होता है, जिसका नाम है क्या बोल इसका प्रयोग बताया? इद तजात। जिस समय मोहम्मद ने यह हदीस कही थी, वह जानता था कि फातिमा के साथ सोने से फातिमा को उसकी पत्नी यानी मुसलमानों की माँ का दर्जा मिल जाएगा, और मोहम्मद फातिमा को कब्र के दुखों को हल्का करना चाहता था। हालांकि जब मुसलमान बन जाता है, उससे ज़्यादा उसको दुख कभी नहीं मिलते। एक मूर्ख अल्लाह और लुटेरे और कातिल बलात्कारी पैगंबर के लिए अपनी जान तक दे देता है। और इसलिए मोहम्मद ने फातिमा की लाश से संभोग किया ताकि मुसलमानों की माँ को कष्ट ना हो। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में ये होता है। देखिए पाकिस्तान का एक केस बता रहा हूँ। पाकिस्तान में अहमदियों के कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार खड़ी कर बंदूकधारी तैनात रहते हैं, और पाकिस्तान के सभी कब्रिस्तानों में जब किसी युवा लड़की के शव को दफनाया जाता तो परिवार वाले कई सप्ताह तक पहरा देता ताकि शव को निकाल कर उसके साथ कोई दुष्कर्म ना कर सके, क्योंकि इस्लाम की नज़र में तो दुष्कर्म ही नहीं है, ये तो जायज़ है इस्लाम में। और उसके कब्र को
को बोझ हल्का ना करे, ज़ोहर यूं ही नहीं होता। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक इस्लाम किस तरह की एक गुंडागर्दी है और किस तरह उसने अपनी चाची के साथ संभोग किया। इसके और भी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, सारी इनकी किताबों से निकालूंगा। विषम में देखिए, मौसी के साथ कुकरम, मोहम्मद साहब की हवस की शिकार होने वाली पहली औरत का नाम खौला बिन्त हकीम अल सलमिया था और उसके पति का नाम उस्मान बिन मजूम था। खौला मोहम्मद साहब की माँ की बहन यानी उनकी सगी मौसी थी। इसको मोहम्मद साहब ने अपना सहाबी बना लिया था, यानी कि उसको इस्लाम में लिया ही, दोस्त बना लिया इसको। और क्या कहते हैं, मदीना की हिजरत में मोहम्मद आयशा के साथ खौला को भी ले गए। यह घटना उसी समय की है जब इस औरत ने अय्यासी के लिए खुद को मोहम्मद के हवाले कर दिया था। यह बात मोहम्मद मुस्नद अहमद में इस प्रकार दी गई है। खौला बिन्त हकीम ने रसूल से पूछा, जिस औरत को सपने में स्खलन होने की बीमारी हो तो औरत क्या करे? तो रसूल ने जोर देकर कहा, रसूल ने कहा उसे मेरे पास लेटना चाहिए। ये हदीस है, ये है हदीस, इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं। 26,768 मुस्नद अहमद, हदीस संख्या 26,768। जब खौला मोहम्मद के पास हो गई और मोहम्मद साहब ने उसके साथ संभोग किया, आयशा ने खौला को धिक्कारा। जब आयशा को पता चला उसने रसूल खौला के साथ संभोग कर रहे तो उसने खौला को धिक्कारा और उसकी बेशर्मी के लिए फटकारा। यह बात इस हदीस में दी गई है। हिसाम के पिता ने कहा, हिसाम ने बताया कि एक खौला एक ऐसी औरत थी जिसने संभोग के लिए खुद को रसूल के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसलिए आयशा ने उससे पूछा, क्या तुझे एक पराये मर्द के सामने खुद को पेश करने की शर्म नहीं आई? तब रसूल ने कुरान की सूरह अल-अहज़ाब 33-50 की आयत निकाल दी। क्या निकाली आयत? यह आयत सुना दी। इसमें कहा गया है, नबी तुम संभोग के लिए अपनी पत्नियों की बारी भी डाल सकते हो, यानी बारी बारी से जाता था घरों में। कितनी पत्नियां थी? इस पर आयशा बीबी, लगता है तुम्हारा अल्लाह तुम्हें और अधिक मज़े करने की इजाज़त दे रहा है। बुखारी जिल्द किताब 7 हदीस, ये सही बुखारी की किताब है, हदीस 62, किताब 62 हदीस 48 क्या कहती है? आयशा को ईर्ष्या हुई कि कोई भी महिला अपने पति की दूसरी महिला से अय्यासी सहन नहीं करती। आयशा ने रसूल से कहा, मुझे इस औरत से ईर्ष्या हो रही है। यह बात इस हदीस में इस प्रकार दी गई। आयशा ने कहा, मैं रसूल से कहा, मुझे उस औरत से जलन हो रही है जिसमें संभोग के लिए खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। क्या यह ऐसा करना गुनाह नहीं है? तब रसूल ने सूरह अल-अहज़ाब की 33-50 आयत सुना दी और कहा, इसमें कोई पाप नहीं है कि बुआ की लड़की, फलाने की लड़की, सबकी चचेरी बहन से सहवास। मोहम्मद साहब ने चाचा अबू तालिब की बड़ी लड़की जिसका नाम उम्मे हानी था, यानी उसकी माँ को भी नहीं और उसको भी नहीं छोड़ा था, जिसे फ़कीत और हिंदाल भी कहते थे। वह सन 630 ईस्वी में बात है जब मोहम्मद साहब ताइफ की लड़ाई में हार कर, एक बार हारा ना, जब जान बचा के साथियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए काबा में छुपे थे। काबा में लेकिन मोहम्मद साहब चुपचाप सबकी नज़रें चुरा कर उम्मे हानी के घर में घुस गए। लोगों ने उनको काबा में बहुत खोजा, आखिर वे उम्मे हानी के घर में पकड़े गए और इस बात को छिपाने के लिए मोहम्मद साहब ने कहानी कर दी। लोगों से कहा, मैं यरूशलेम जन्नत की सैर करने गया था, मुझे अल्लाह ने बुलवाया था। उस समय उनको पहली पत्नी खदीजा की मौत हो चुकी थी और वास्तव में मोहम्मद साहब उम्मे हानी के साथ व्यभिचार करने गए थे। उन्होंने कुरान की सूरह अल-अहज़ाब की 33-50 सुनाकर सहवास के लिए पटा लिया और यह बात हदीस की किताब तिरमिज़ी में मौजूद है, जिसे प्रमाणिक माना जाता है। पूरी हदीस अब हम कल सुनाएंगे। तो देखा किस तरह से ये आदमी सबसे सहवास करने में लगा रहा। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो आशा है कि आप इसको समझेंगे, किस तरह मोहम्मद एक बेकार आदमी था, किस तरह को अय्यास था। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।